तरह से मल्टीपल डेटाबेस आपके पास मौजूद होते हैं। इसी तरीके से आपके पास प्रोग्रामिंग भी है, और प्रोग्रामिंग के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं तो बेसिकली क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो आप प्रोग्राम क्या चीज़ होती है और ये आई कहाँ से और क्या इसका मकसद है, इसको आप समझना है अच्छी तरीके से, और ये बैकग्राउंड पे काम कैसे करता है। तो फिर आपको आगे की चीज़ें भी आसान है, समझ में आ जाएगी। तो प्रोग्रामिंग आप समझ लें कि सबसे पावरफुल चीज़ है, यानी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग आपके पास सबसे पावरफुल चीज़ है। आईटी की फील्ड आप कह लें तो उसके अंदर भी आप सबसे पावरफुल चीज़ प्रोग्रामिंग है। क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आपकी वीडियो आ रही है, आवाज़ हम एक दूसरे की सुन रहे हैं। ये तो तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे नेटवर्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, और इसके अंदर ग्राफिक्स इन्वॉल्व है, विजुअल्स इन्वॉल्व है, ऑडियो इन्वॉल्व है। तो ये तमाम जो चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, वो प्रोग्रामिंग उसके अंदर एक मेजर चीज़ है। यानी कि ये ब्राउज़र मेरे पास ओपन हुआ है, तो इसके पीछे प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम है, यानी ब्राउज़र एक बेसिकली प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। तो उसकी वजह से हम इसके ऊपर ब्राउजिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। जूम से हम और आप कनेक्ट हुए हुए हैं, तो जूम सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बनाया हुआ है, और उन डेवलपर्स ने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो इसलिए आपके पास प्रोग्रामिंग क्या है, सबसे अहम चीज़ है, और वो अच्छे से आपको करना आ जाती है तो आप वंडर्स कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और एक ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि एक सिस्टम आपके पास हो और आपको प्रोग्रामिंग आती हो, तो आप करोड़ों का प्रोजेक्ट्स अपने एक लैपटॉप के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। कोई भी और दूसरी ऐसी फील्ड नहीं है। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी कोई दूसरी फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर एक लैपटॉप के ऊपर बैठ के आप अपने दिमाग से क्रिएटिविटी करके करोड़ों के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मटेरियल चाहिए, जगह चाहिए, तब जाके एक प्रोजेक्ट बनता है। समझे ना बात। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तब भी आपको उसकी तमाम लवाजमात चाहिए, आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर आप जाके उसके ऊपर काम कर सकते हो। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी आपको ज़्यादा उसका हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है। आपके पास आप किसी अपने घर के कोने में बैठ के, किसी पार्क में बैठ के, कहीं पर भी बैठकर आप प्रोग्राम बना सकते हो, और उस प्रोग्राम से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप अहमियत दे के पढ़ें कि आपको प्रोग्रामिंग अगर कुछ थोड़ी भी आ गई इस, यानी कि हम जो पाइथन पढ़ेंगे, हम तो डेटा एनालिस्ट के हवाले से पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बेसिक तो आपको कवर करनी पड़ेगी। फिर बेसिक कवर करने के बाद डेटा एनालिस्ट के हिसाब से उसको आप देखोगे कि किस तरीके से है। लेकिन इस उसमें आप अगर आपको प्रोग्रामिंग आ गई अच्छी, और आपने उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली मजीद, तो ये एक पूरी लाइन है, और आपको डेटा एनालिस्ट में भी हेल्प मिलेगी। और वैसे भी अगर आपने इसको मेच्योर कर लिया, इसको आपने आगे ले गए, तो इसके अंदर बड़ा काम है। तो इसलिए ना इसको आपने क्या करना है, अहमियत देनी है, अच्छे से पढ़ना है। और देखें बैकग्राउंड पे प्रोग्रामिंग काम किस तरह से कर रही होती है, कि इसको आप इस तरह से समझें कि इनिशियली जब सिस्टम बना, कंप्यूटर वजूद के अंदर आया,
तो आप कंप्यूटर से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने से लिए, कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? मशीन लैंग्वेज आना चाहिए। यानी मशीन से आप बात करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए? मशीन की लैंग्वेज आना चाहिए ना, मशीन से कोई काम करवाना है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब ही क्या है? प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है। देखिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। उस क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कंप्यूटर को अपनी मर्जी का काम कर कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवा रहे हो। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और उसको बता रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा काम आपने करना है। तो मशीन लैंग्वेज होती थी पहले के जमाने के अंदर, होती अभी भी है मशीन लैंग्वेज, और वो होती है 1 और 0 के फॉर्म में। तो मशीन कोड ऑल्सो नोन एज मशीन language, this is the element language of computer. It is read by the computer central processing unit CPU. Is composed of digital binary numbers and look like very long sequence of zeros and one. तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या है? 0 और 1। जी समझ रहे हैं आप दोनों बात? जी जी सर। अच्छा अब आप देखें कि हम इसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझें बात का, कि जो आपके पास कंप्यूटर होता है वो ये कुछ इस तरह का होता है ना। आपके पास जो डब्बा है मुख्तलिफ शेप्स में होता है। तो नॉर्मली ऐसा डब्बा होता है आपके पास। लैपटॉप ले लें तो लैपटॉप के अंदर सारी चीजें एक साथ ही बिल्ड हुई हुई होती हैं। एलसीडी भी उसके साथ ही होती है और प्रोसेसर भी उसके साथ ही होता है, सीपीयू भी उसके साथ ही होता है। तो थोड़ा सा आप इसको भी समझें कि ये बैकग्राउंड पे जो चीजें हैं आपके पास हार्डवेयर है। दो तरह से देखें, कंप्यूटर से आप जब बात कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो दो चीजें इन्वॉल्व है ना। एक सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है और एक हार्डवेयर इन्वॉल्व है। सॉफ्टवेयर के बगैर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर नहीं सकते। कंप्यूटर से काम करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। और हार्डवेयर ऑब्वियस सी बात है आपको चाहिए उसको रन करने के लिए। तो ये आपके पास हार्डवेयर है। सीपीयू आपके पास क्या है? हार्डवेयर है। ये भी आपके पास जो ये डब्बा है इसको क्या कहते हैं? सर सीपीयू होता है, सेंट्रल हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू तो ये पूरा का सीपीयू। पूरा पूरा का पूरा डब्बा है। इसमें जितनी चीजें हैं इन सबको मिला के और इस सही डब्बे को कहते हैं सीपीयू। लेकिन इस खाली सही। डब्बे को क्या कहते हैं? सीपीयू बोलते, मॉनिटर नहीं। इसको कहते हैं केसिंग। मदरबोर्ड। केसिंग केसिंग। केसिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास केसिंग है बेसिकली। इस केसिंग के अंदर आपके पास क्या लगा हुआ होता है? मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। ये रहा मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड मदरबोर्ड, सही। ठीक है ना। इस मदरबोर्ड के साथ और चीजें इंस्टॉल्ड होती हैं आपके पास, और चीजें लगी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पे रैम लगी हुई होती है, और ये जो आपको हिस्सा दिखा रहा है यहाँ पे आपके पास प्रोसेसर लगा हुआ होता है। इसी के साथ आपके पास पावर इसको देने के लिए पावर सप्लाई लगी हुई होती है, जिसका फैन पीछे की तरफ लगा हुआ होता है। तो फैन के साथ ही पावर सप्लाई होती है वो, और वहां से केबल्स निकलकर इसके अंदर लग रही होती हैं। और इसी के अंदर आपके पास रैम होती है। इसी के अंदर आपके पास ये जो पोर्ट लगी हुई है इसके अंदर हार्ड डिस्क कनेक्टेड होती है। अगर सीडी रोम है तो सीडी रोम कनेक्टेड होता है आपके पास। और ये मिलकर आपके पास सिस्टम बनता है, सीपीयू बनता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्यों समझा रहा हूँ? ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मशीन लैंग्वेज हमें चाहिए होती थी इनिशियली कंप्यूटर से बात करने के लिए, जब कंप्यूटर नए नए इन्वेंट हुए थे, ठीक है ना। क्यों चाहिए होती थी? वो इसलिए चाहिए होती थी कि देखें कंप्यूटर बेसिकली क्या है ना, देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। इससे पहले जो कंप्यूटर आपके पास पहला कंप्यूटर आया था, तो बेसिकली तो कंप्यूटर आया कैलकुलेशन के लिए था। किसके लिए आया था भाई? कैलकुलेशन के लिए आया सर था। कैलकुलेशन और डेटा स्टोर वगैरह के लिए। नहीं, डेटा स्टोर तो बाद में होगा।
पहले मतलब आप कह इनिशियली रहे हैं जब बिल्कुल इन्वेंट हुआ था। इन्वेंट हुआ था ना, तो देखिए हमारे अच्छा अच्छा। पास, अगर आपने पाकिस्तान में पढ़ा है तो हमारे पास तो यहाँ शुरू की किताबों के अंदर ये चीज़ मौजूद थी, तो शायद आपने ये देखा हो, पढ़ा हो, तो आपको याद आ जाए। तो हमारे पास एक चीज होती है जो कि, जो सबसे पहले, मतलब जैसे जैसे मैनकाइंड ने देखिए तरक्की करना शुरू करी, तो कैलकुलेशंस का काम आया, मैथमेटिकल काम आया कि भाई चीजें किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो ह्यूमन एरर से बचने के लिए क्या इन्वेंट किया गया, ह्यूमन एरर से बचने के लिए कैलकुलेशन के लिए डिवाइसेस बनाई गई। और जो पहली डिवाइस बनाई गई वो कहा, उसको कहते हैं एबाकस। तो कुछ इस तरह का, इस तरह की तस्वीर होती है, और स्कूल में पढ़ाया जाता है ये किताबों के अंदर कि एबाकस बना। तो एबाकस कुछ इस तरह का लकड़ी का फ्रेम होता है, उसमें इस तरह से ये आपके पास लगे हुए होते हैं, और इसको आगे पीछे करके आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। एग्जैक्टली करते कैसे हैं ये मुझे भी नहीं पता, बस इसको ही आगे पीछे करके कोई तरीकाकार होता है और कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये इनिशियली डिजाइन किया गया। फिर जैसे जैसे आगे चीजें मजीद तरक्की करती गई, इंसान ने इजादात करी, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आई, तो इलेक्ट्रिसिटी पे चीजें कन्वर्ट होती गई, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पे चीजें कन्वर्ट होती गई, तो आपके पास कैलकुलेशन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गई। तो कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ, कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, ये आपके पास इन्वेंट हुआ कि जनाब आपने क्या करना है, आप काम को डिजिटली करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे करना है। तो अब कंप्यूटर तो देखिए आपके पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रिक से चलता है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो बात समझता है वो ये समझता है कि या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो ये जो जीरो होता है ये आपके पास ऑफ होता है, और वन आपके पास ऑन होता है। तो मशीन के अंदर तो बेसिकली देखें करंट होता है, और उस करंट का ऑन और ऑफ, ये दो चीजों को वो समझता है, और इन दो चीजों से ही ये आपके पास मशीन लैंग्वेज बनाई गई है। और इसी को प्रोसेस करके कंप्यूटर को समझ में आती है कि आगे क्या करना है। यानी जब आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हैं ना, तो ए आगे कन्वर्ट होके मशीन के पास ए नहीं जाता, मशीन के पास क्या जाता है, 0 0 1 0 0, इस तरह की कोई चीज जाती है। तो कंप्यूटर समझता है कि अच्छा जी, इसका हमने आगे आउटपुट ये देना है। तो पहले आपको क्या था कि जब कंप्यूटर इनिशियली बने थे तो आपको मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए थी। तो मशीन लैंग्वेज से आपको क्या होता था कि आप कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। फिर जैसे और मजीद तरक्की हुई तो आपके पास क्या आया, आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस आई। टाइपराइटर वगैरह वो तो खैर पहले आए थे, बट आई मीन हाँ, कंप्यूटर एडवांस होने में आई गेस ये और चीजें कंप्यूटर आई होंगी। कंप्यूटर एडवांस हुआ तो देखें आपके पास, पहले इनिशियली तो आपके पास मशीन लैंग्वेज थी। अब मशीन लैंग्वेज आप खुद देखा आपने कि 0 0 1 अगर आपको करना पड़ जाए तो वो कितना मुश्किल काम है, कि आपको हर चीज करने के लिए आपको 0 0 1 का पता होना चाहिए कि किस चीज से क्या होता है। तो फिर उसके बाद देखें आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस आई, जिसमें मशीन लैंग्वेज को भी आप लो लेवल लैंग्वेज ही कह सकते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, दैट डील्स विद कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कांस्टेंट, इट हैज नो और ओनली मिनट लेवल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है ना। तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को आप क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज आप कहलाती है। और इसका फायदा ये होता है कि इसमें आप डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से, कंप्यूटर की मशीन से डायरेक्टली उसकी लैंग्वेज के अंदर आप बात
करते हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है, ये भी हम देख लेते हैं कि क्या होती है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज क्या है आपके पास? कि देखिए, असेंबली लैंग्वेज आपके पास, इस असेंबली लैंग्वेज भी आपके पास डायरेक्टली बात करती है कंप्यूटर हार्डवेयर से, लेकिन ये निस्बतन लो लैंग्वेज के मुकाबले में, मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में क्या है, आसान है। यानी कि आप यूं समझ लें कि ये एक और आपके पास, जैसे ही कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, मशीन लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया, तो मशीन लैंग्वेज आपके पास मुश्किल है, तो उसके हल के तौर पे आगे आपको असेंबली लैंग्वेज बनाई गई और असेंबली लैंग्वेज के थ्रू काम किया गया। तो है ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही आपके पास, लेकिन कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज से आसान है ये आपके पास। अब जैसे यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड आपके पास असेंबली लैंग्वेज का है। ठीक है ना? तो असेंबली लैंग्वेज सीख के भी आप क्या कर सकते हैं, मशीन से बात कर सकते हैं। और ये भी आपके पास क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर मजीद तरक्की हुई और आपके पास आ गई क्या चीज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना? तो अब हाई लेवल और लो लेवल के अंदर क्या फर्क है? देखिए, लो लेवल मशीन साइड के ऊपर है, यानी कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज हो गई और मशीन लैंग्वेज हो गई, ये मशीन से ज्यादा करीब है, यानी मशीन लैंग्वेज से ज्यादा करीब है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हो गई, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मोर टुवर्ड्स ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि इंसानों की लैंग्वेजेस से करीब है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमारे पास जरूरत इस बात की महसूस की गई, कंप्यूटर भी एडवांस होते गए, प्रोग्राम्स भी एडवांस होते गए, तो जरूरत इस बात की महसूस की गई कि भाई ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, ये समझना और इस पे काम करना मुश्किल है और डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। तो हमें ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए कि जो समझ में आना आसान हो इंसानों के लिए, और ज़्यादा लोग काम कर सकें और अच्छे से काम कर सकें। तो ऐसी लैंग्वेजेस बनाई गई जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के करीब हैं। तो देखें, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। सी है, बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, जावा है, कॉबॉल है, एचटीएमएल है। तो ये आपके पास सारी की सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पाइथन है आपके पास, पीएचपी है आपके पास, सी शार्प है आपके पास। ठीक है, इस तरह से और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर काम होता है। तो अब इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर दैट आर डिजाइंड टू अलाउ ह्यूमंस टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंटरेक्ट विद कंप्यूटर विदाउट हैविंग स्पेसिफिक नॉलेज प्रोसेसर हार्डवेयर दैट प्रोग्राम विल रन ऑन। ठीक है ना? यानी कि आपको हार्डवेयर की नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेसर की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली क्या आनी चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेज आनी चाहिए। बाकी जो है ना, सारा काम मशीन करेगी। आपको बस कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, तो आप कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। लेकिन देखिए, होता इसमें भी यही है कि जब आप कोई काम करते हैं, तो वो सारा का सारा काम जाके प्रोसेस आपके पास मदरबोर्ड के अंदर ही होता है, और मदरबोर्ड के अंदर जाके प्रोसेसर में सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। एक तस्वीर देखें, मैं आपको और दिखा दूं।
देखिए ये आपने शायद देखी हो ये तस्वीर, या फिजिकली भी आपने अगर देखा हो, तो मेन चीज जो होती है ना वो ये होती है, ये आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में ये होता है। तो कंप्यूटर में तो देखिए ये एग्जैक्टली इस तरह से होता है। और ये इसके अंदर कुछ नहीं। तो जो कुछ भी आप कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास विंडोज चल रही है, हम MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं, हम ABCD लिख रहे हैं, हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवा रहे हैं, तो हम जैसे कीबोर्ड के ऊपर कुछ प्रेस करते हैं, माउस से कुछ क्लिक करते हैं, तो सारा का सारा डेटा घूम फिर के कहाँ जाता है, इधर जाता है, इस प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर उसको समझता है कि भाई आपने क्या बात करी है, और उस बात को समझ के उसको प्रोसेस करके फिर आपको रिजल्ट देता है। तो बात समझ रहे हैं? जी जी सर। हाँ जी। जी सर। अब अच्छा, अब देखिए इसको इसलिए समझना जरूरी है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर होगा ना, कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि प्रोग्राम काम किस तरीके से कर रहा है। और ये बेसिक नॉलेज भी आपके पास हो, तो भी आपको चीज़ों को समझना भी आसान होता है, और किसी और को समझाना भी आसान होता है। आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, देखें तो पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक प्रोवाइड होती है इस मदरबोर्ड को। और ये मदरबोर्ड आपके पास क्या ढूंढता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढता है। तो जो बायोस होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके इस मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होता है बाय डिफॉल्ट। और अगर आपने कभी विंडोज इंस्टॉल किया या देखा हो, तो क्या होता है कि उसके अंदर सेटिंग के अंदर जाके ये सेटिंग होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से देखना है। तो नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम वो हार्ड डिस्क पे जाके देखता है। तो सिस्टम ऑन होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पे जाके चेक करता है, तो अगर विंडोज या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, तो वो उसको रन करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देता है। जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं, तो अगर हमारे पास नॉर्मल सिस्टम है, तो वो आपके पास विंडोज चलाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली हार्ड डिस्क के अंदर विंडोज इंस्टॉल होती है, वो विंडोज वहां से इनिशिएट होके आपके पास प्रोसेसर में जाती है, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखा रहा होता है। और बीच में आपके पास यानी कि अब क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो गई, पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक मिल रही है, उसके बाद हार्ड डिस्क है, उसके साथ प्रोसेसर है, बीच में टेम्पररी तौर पे जो आपके पास चीजें स्टे जहां पर हो रही होती हैं वो रैम के अंदर हो रही होती हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर आपके पास रैम कम होती है, तो उसके अंदर आप एक वक्त में ज्यादा चीजें नहीं चला सकते, तो वो आपको क्या देता है, चढ़ देता है बीच में, हैंग होता है सिस्टम। और इसी तरह अगर प्रोसेसर आपका स्लो है, तो उसमें हैवी चीजें नहीं चल पाती, एक वक्त में ज्यादा चीजें वो प्रोसेस नहीं कर सकता, तो आपको प्रोसेसर चाहिए होता है। तो मोबाइल का भी यही गेम है, कंप्यूटर का भी यही चीज है, कि जितना तगड़ा प्रोसेसर होगा आपके पास, उतना अच्छा आपके पास काम चलेगा। ठीक है ना? इसी तरह आप लोग कम मोबाइल फोन के अंदर, हमारे पास एप्पल है, हमारे पास जो है ना सैमसंग के मोबाइल हैं। तो अब देखें, एप्पल का मोबाइल जो है और जो सैमसंग का मोबाइल है, या और एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, तो उसमें मेजर फर्क क्या है, यानी कि क्यों इतना महंगा है आपके पास एप्पल? भाई है नहीं है महंगा? सर महंगा है बिकॉज आई थिंक उनका यही है कि उनकी जो एक कोर वगैरह, जो प्रोसेसर्स वगैरह है, जो स्पेस एवरीथिंग है, बेटर क्वालिटी का यूज करते हैं। आई बेटर मीन ज्यादा क्वालिटी। सिस्टम वगैरह देखें यूज अब करते हैं, उसमें इसलिए वो क्या है, कॉस्टली होता है। हाँ, मैं समझाने के लिए देखिए आपको बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। अब जैसे मोबाइल में भी बोर्ड लगा हुआ होता है ना, जैसे ये या मदर बोर्ड है, तो मोबाइल में भी एक आपके पास थिन सा बोर्ड लगा हुआ होता है, बड़ा स्मार्ट सा। और उसके ऊपर सारी चीजें संबल होती हैं, स्क्रीन संबल हुई भी होती है, और बाकी रैम शैम सब लगी हुई होती है।
तो आईफोन इतना स्मूथ क्यों चलता है? आईफोन इतना स्मूथ इसलिए चलता है कि उसका बोर्ड भी आईफोन बनाता है, उसकी रैम भी आईफोन बनाता है, उसकी हार्ड डिस्क भी बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आईफोन का अपना होता है। समझ में बात? तो पूरी, यानी आईफोन अब सारी चीजें खुद डिजाइन और डेवलप करता है। फिर वो हो सकता है आउटसोर्स कर देते हो, कुछ चीजें चाइना में बन रही हो, कुछ कहीं बन रही हो, लेकिन बेसिकली सारा का सारा डिजाइन चीजें सब वो एक जगह पे होती हैं। तो वो आपस में सिंक इतनी अच्छी तरीके से होती हैं कि जो ये सारा प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, हार्ड डिस्क और रैम और ये सब, तो ये सारा प्रोसेस इतना स्मूथ होता है आईफोन का कि वो जिस तरह से चलता है, तो वो कम रैम के अंदर भी फ्लेक्सिबल होता है और स्मूथ होता है बेसिकली। वो हैंग नहीं होता और वो कहीं आपको परेशान नहीं करता। तो इसी वजह से उसकी कॉस्ट भी हाई होती है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो ये बात में एक आईफोन याद आ गया मुझे, मैंने कहा मिसाल देके आपको समझा दूं। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात शुरू यहाँ से हुई थी कि देखें, आपको कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और चूंकि हम अब इस एडवांस दौर के अंदर मौजूद हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। तो अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास क्या है? मोर टुवर्ड्स ह्यूमन लैंग्वेज है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग, पहले अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना था, तो मशीन लैंग्वेज में आपको उसको 001 1002, और सॉरी टू नहीं, 10011, इस तरह से करके आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती, फिर कुछ जाके प्रिंट होता। ठीक है ना? आपको इसमें 2+4 करवाना था, तो इसी तरह आपको पता नहीं कितना बड़ा कोड 001 के अंदर लिख कर देना पड़ता। लेकिन अब आपके पास चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, तो आपके पास चीजें आसान है। और अगर आपको अब प्रिंट करवाना है, तो सी लैंग्वेज के अंदर कमांड होती है प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ से क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। यानी कोई भी चीज स्क्रीन पे शो करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट एफ से हो जाएगी। ठीक है? 2+4 करवाना है आपको, तो आप जो है ना लिखेंगे 2+4, उसको प्रिंट एफ में दे दें, तो वो आपके पास 2 और 4 आपस में प्लस होके 6 आपको रिजल्ट दे देंगे। तो इस तरह से हाई लैंग्वेज के अंदर आपके पास चीजें आसान हो गई हैं और समझना उसको आसान हो गया है। अब चीजें आसान हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं, तो चीजें देखें हो बहुत गई हैं, यानी कि बहुत कुछ उसके अंदर होने लग गया है, एडवांसमेंट बहुत आ गई है। और इतनी ज्यादा चीजें होने लग गई हैं कि आपके स्पेस से लेके, मेडिकल इक्विपमेंट से लेके, आपके ग्रोसरी स्टोर से लेके, पेट्रोल पंप से लेके, ईच एंड एवरी जगह आपके पास क्या है? प्रोग्रामिंग यूज हो रही है और सॉफ्टवेयर्स यूज हो रहे हैं। और प्रोग्राम्स के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज की डेट के अंदर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई सीख लें, तो आप कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवा लें। और हम इस वक्त की जो सबसे स्ट्रांग लैंग्वेज है, वो सीखने लगे। और अगर आप देखें टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हम देखते हैं अपने पास, तो पाइथन को आप देखें वो टॉप पे आ रही है। पाइथन आ रही है, सी शार्प आ रही है। अब ये नहीं पता मुझे कि ये इन्होंने, ठीक है ना, तो ये वैरी कर सकता है मुख्तलिफ ब्लॉग्स में, मुख्तलिफ जगहों पर ये वैरी कर सकता है, लेकिन ये इसी तरीके से देखें, पाइथन सबसे टॉप के ऊपर है। और फिर सी शार्प है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, स्विफ्ट है, जावा है। तो ये सारी चीजें हैं। ये आपका SQL भी आ गया देखें। तो अब ये पाइथन टॉप पे क्यों है? पाइथन बेसिकली पुरानी लैंग्वेज है, कोई नई लैंग्वेज नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन ये पाइथन टॉप पे क्यों है, इसकी वजह बताएं। हो सकता है सबसे ज्यादा इजी हो और बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज पाइथन यूज करती है। ऐसा ही है, देखिए इजी भी है और यूज भी सर ज्यादा ऑल इन करते वन हैं। होगी ये।
ऑल मतलब इन इसमें वन सारे की ही काम होते होंगे। सारे काम होते हैं इसमें, ये भी आप कह सकते हैं। देखिए पाइथन तो रिसेंटली इतनी ज्यादा यूज हो रही है, इसकी जॉब्स अवेलेबल हैं, और इवन डेटा एनालिस्ट के केस के अंदर भी हम पाइथन यूज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाइथन जो है इसके ऊपर सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, ठीक है ना, और डेटा एनालिस्ट का काम हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिस्ट है, ये टॉप डिमांडिंग स्किल्स हैं, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा काम हो रहा है। एआई आप देख रहे हो कि हर चीज के अंदर एआई आती जा रही है, और तो इस वजह से आपके पास पाइथन की जॉब्स भी ज्यादा हैं, और इस वजह से इसकी डिमांड भी ज्यादा है, और टॉप 5 के अंदर आपके पास रहती है। अब ये 2023 की लिस्ट इन्होंने करी है, और ये भी में जावा स्क्रिप्ट ऊपर है। जावा स्क्रिप्ट भी बेसिकली वन ऑफ द टॉप डिमांडिंग स्किल्स के अंदर है, और पाइथन सेकंड के ऊपर आ रही है। बहरहाल अब इसमें देखें, एक बात और भी देखें समझने की है, कि ऐसा नहीं है कि आपको पाइथन अगर आ गई तो फिर आपको फिर जावा अगर सीखने लगेंगे या जावा स्क्रिप्ट सीखने लगेंगे तो आपको दोबारा जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप अच्छे से समझ लेते हो, उसके ऊपर थोड़ा काम कर लेते हो, तो फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना कोई मुश्किल बात इतनी नहीं रहती। मेजर चीजें देखें सेम होती हैं, यानी कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास लूप्स होते हैं, प्रोग्रामिंग में आपके पास इफ कंडीशंस होती हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ आपके पास इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, सिर्फ आपके पास सेंटेक्स यानी कि उसके लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब इधर ही हाथ के हाथ एक बात और आप अच्छे से समझ लें, जहां हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को देख रहे हैं, और आपको हमने समझाया अभी कि हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों के लिए समझना आसान होती है। ये एक पीएचपी का कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है। इसी तरीके से देखें, रिसेंटली मैंने एक काम किया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। उसके अंदर ना दोनों चीजें कवर हो रही हैं। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास देखें ह्यूमन उसमें लिखी हुई है, तो वो समझ किस तरह से आएगी उसको, किसको, मशीन को। हाँ भाई नजीब, समझ कैसे आएगी मशीन को? सर जी वो उसी के ही इन्हीं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लैंग्वेज के थ्रू ही आएगी, या पाइथन और भाई देखें, जितने भी। पाइथन पाइथन है ना, उस पे हम काम कर रहे हैं। अब वो तो ह्यूमन लैंग्वेज यानी नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज आप कह लें जो है उसके करीब है ना, उसमें आप कोड लिख रहे हैं, तो मशीन को कैसे पता चलेगा? सर हाई एंड प्रोग्रामिंग। हाँ जी, हम तो देखें ना प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखें इसमें एरे लिखा हुआ है, एल्स लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है, ये सब इंग्लिश में चीजें लिखी हुई है ना। तो मशीन को सिलेक्ट स्टैटिक लिखा हुआ है, मशीन को कैसे समझ में आएगा? मशीन को ऐसे समझ में आएगा कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर होता है। क्या चीज होती है? कंपाइलर। कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करके मशीन को बताता है कि भाई ये क्या कह रहा है। अब्बास साहब क्या फरमा रहे हैं, मशीन को कौन बताता है? कंपाइलर। कंपाइलर। और कंपाइलर मशीन को बताता है, मशीन उस हिसाब से परफॉर्म करती है, और परफॉर्म करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो बीच में कंपाइलर होता है आपके पास, इंटरप्रेटर जिसे कह लें आप, होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं हम्म। आपको ये दिखा रहा था कि देखिए मैंने एक प्रोग्राम एक छोटा सा बनाया था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि HMS, ये PHP पे बना हुआ है, ठीक है। तो
htdocs HMS। अच्छा चलें अगली क्लास में ये मैं दिखाता हूँ। ये फाइल मेरे पास से यहाँ से कहीं से मिस हो गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें डेटाबेस भी कनेक्ट हुआ हुआ है, प्रोग्रामिंग भी हुई हुई है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली हम पाइथन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो आज जितनी चीज़ें आपको मैंने थ्योरेटिकली समझाई हैं, तो वो उसको फिर हम प्रैक्टिकली भी उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। बाकी ये जो क्लास है आज की, इसकी वीडियो को एक दफ़ा आप देख लें, समझ लें, और उससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लें, तो गूगल करके देख लें। क्योंकि देखें बात फिर वही आ जाती है कि अगर आपको बेस क्लियर है, समझ में आ गई है, तो आगे काम करना भी आसान है। और उसके अंदर जो है ना, कहीं आपका इंटरव्यू होता है, किसी से बात होती है, तो भी आपको आंसर करना आसान हो जाता है। तो देर सवेर कभी भी आप उसको गिरफ्त